साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 की गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी मार्केट से एक प्रैक्टिकल फाइल खरीद लें जो कम से कम 30 या 40 पेज की होनी ज़रूरी है। इसमें आपको सबसे पहले जो पेज आपको दिख रहा है प्रयोग 1, ये फर्स्ट पेज पे लिखते हुए जाना है और सेम टू सेम उद्देश्य, परिचय और इसी तरह आप पूरी पीडीएफ जो दिख रही है आपको सेम टू सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है। आप वीडियो को रोकते हुए कॉपी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक लिखा है मिश्रित सब्जियों का अचार, शलगम, फूलगोभी, गाजर। तो इसमें ऐसी सामग्री लिखनी है एज इट इज़ और इसको विधि बनाने का तरीका सेकंड पेज पे आप लिख सकते हैं। नींबू का अचार आगे वाले पेज पे सामग्री कैसे क्या चाहिए, विधि कि अपने को कैसे बनाना है, ऐसी सेम टू सेम आपको उस फाइल में प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। नींबू का अचार, इसके साथ ही आप जो खाली पेज है उस पर नींबू के अचार की फ़ोटो अखबार से कहीं मिल जाए आपको तो वो चिपकानी है। आगे आगे आम का अचार ये लिखते हुए आम की चटनी, इस तरह से विधि टमाटर की चटनी, ये आपको सेम टू सेम उदाहरण है। जैसे टॉपिक दिए गए हैं, जो पॉइंट दिए गए हैं सेम टू सेम लिखने हैं। सेम बनाने के लिए संकेत, ये संकेत आपको मिल जाएंगे जैसा आपको दिख रहा है ऐसे का ऐसा सेम टू सेम आपको लिखना है और पेज ख़त्म होते ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी फाइल। लगभग 30 से 40 पेज आपको भरने हैं। ये स्वेग है, सामग्री है, ऐसी सारणी आपको बनानी है। फिर ये विधि लिखनी है। विधि में कैप्चेक जैसे सामग्री आ गई है, पूरी विधि है, पूरी विधि आपको लिखनी है। निष्कर्ष और प्रयोग 3 आगे पहले पेज पे लिखते हुए ये आपको पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है। एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है और आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। प्रयोग 6 में आपको उद्देश्य, परिचय, प्रक्रिया, पारिवारिक जानकारी, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा पारिवारिक जानकारी कैसे भरते हैं, परिवार की आय कैसे लिखते हैं। आप वीडियो को देखते रहें, बीच में छोड़े नहीं, पूरा वीडियो देखें और इस तरह आप पूरी फाइल आसानी से भर सकते हैं। ये देखिए, फिर आगे प्रयोग नंबर 7 आ गया है, उद्देश्य, परिचय, प्रक्रिया। ये पूरा आपको सेम टू सेम लिखना है। ऐसी तालिका बनानी है। धीरे धीरे अपन आगे जा रहे हैं। फिर प्रयोग नंबर 11, ये आपके सामने प्रयोग 11 आ गया है। उद्देश्य, परिचय, सामग्री जैसे चार्ट पेपर या कोई दूसरा मोटा कागज़, कैंची, गोंद, प्रक्रिया और ये आपको लिखनी है। फिर ये देखो, जैसे पहला ताना सूत, दूसरा ताना सूत, इस तरह का आपको चित्र बनाना है। फिर चित्र बनाते हुए आगे लिखते जाना है। फिर प्रयोग 16 आ गया है। आपको प्रयोग सीरियल वाइज ही लिखने हैं। इसमें भले 16, 15 बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन जो सरल प्रयोग है वही आपको बताया जा रहा है। आप प्रयोग का सीरियल 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिखें। उद्देश्य, रंग चक्र बनाना, परिचय, फिर आवश्यक सामग्री। आप कलर वाले पेन यूज कर सकते हैं, टॉपिक अलग पेन से लिख सकते हैं और डिटेल अलग पेन से लिख सकते हैं। ये पोस्टर रंग के 3 प्राथमिक रंग लाल, नीला और पीला लें। ये पूरी एज इट इज़ आपको लिखनी है। फिर आगे प्रयोग 17 आ गया है। प्रयोग 17 को आप जैसे सीरियल आपकी चल रही है वो सीरियल ही लिखनी है। फिर उद्देश्य, परिचय, ये अपने कपड़ों, थैलों, पालंग पोश, बेड कवर और कुशन कवर आदि पर सुंदर कढ़ाई देखी होगी, ये आपको सेम टू सेम लिखना है। फिर प्रक्रिया, ये चित्र दिख रहा है आपको, ऐसा चित्र बनाना है। स्टेम स्टिच, ये चित्र है साटन स्टिच, लॉन्ग और शॉर्ट स्टिच, वेन चेन स्टिच, हेरिंग बोन स्टिच, बटन होल स्टिच, ये पूरे चित्र बनाने हैं। अब देखो ये पीडीएफ आ गई है, इसमें आपको पूरी फाइल दिख रही है कैसे लिखना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने एक ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ किया है। आप रेड, पिंक, जो भी आपको कलर मिले उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको दिख रही है फाइल, इसमें आप सेम टू सेम इसको भी लिख सकते हैं और लिखने में लिए फर्स्ट वाली पेज से लिखें तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आपको इस अक्षर समझ में नहीं आए तो आप आसानी से उसमें से देख के लिख सकते हैं। ये आवश्यक उपकरण और सामग्री ये लिख दिया। फिर प्रक्रिया, फिर नेक्स्ट पेज से वापस ये जो भी आप पढ़ना चाहे चुन लीजिए, ये ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं।
जो पाक विधियाँ, आचार चटनी, ये सेम सेम आपको लिखनी है। आचार को ठंडे और सूखे स्थान पर ही रखें, ये नियम। और जो दे रखा है वो सेम लिखना है। मिश्रित सब्जियों का अचार जैसे शलगम, फूल गोभी और गाजर, ये पहले मैंने बताया, उसको इस तरीके से कॉपी में लिखना है और विधि लिख दी है ये। फिर आगे नींबू का अचार जो आपको मैंने बताया वो सेम टू सेम लिखना है। और इसके फ़ोटो अखबार में से काट के आपको कहीं मिल जाए तो काट के खाली पेज पे चिपकाने हैं। फिर ये नींबू का अचार आ गया है। ये आगे विधि आ गई है। नींबू धोकर सुखाएं, चौथाई टुकड़ों में काट लें या चीरा लगाएं। इस तरह की पूरी विधि आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आम की चटनी आ जाएगी आपके साथ। आम की चटनी में विधि है, सामग्री है, ये पूरी सेम टू सेम लिखनी है। फिर इसके बाद प्रयोग नंबर 1, ये देखो, ये दूसरा किसी एक फाइल और ऐड की है इसमें। इसमें आपको 2-3 प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न लिखने हैं। प्रक्रिया जैसे नीचे कुछ पाक विधियाँ दी गई है, इनमें से कोई एक विधि, अचार चटनी की एक विधि, जैम की एक विधि, स्क्वैश और केचप की जो भी आप बनाना चाहे चुन लीजिए। फिर पाक विधियाँ या उत्तर, इस हिसाब से आप एज इट इज़ सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये उसका उत्तर आ जाएगा। और बढ़िया राइटिंग में लिखें ताकि आगे वाले को समझ में आए और अच्छे नंबर दे सकें। ये प्रैक्टिकल फाइल अपने 30 नंबर की होगी। इसमें 30 में से आपको कम से कम 25 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर फाइल बढ़िया तरीके से बनाई तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये प्रश्न 2 आ गया, नींबू का अचार, ये सामग्री लिख दी, विधि लिख दी, ठीक है। ये आ गए, ये आवश्यक सामग्री इकट्ठा करिए। ये पूरी आपको सेम टू सेम लिखनी है और आपको लिखने में आसानी रहेगी। देख के लिख सकते हैं, वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। जब परिरक्षित पदार्थ तैयार हो जाए तो उसमें से चखकर अपनी टिप्पणी निष्कर्ष में लिखें। और ये टिप्पणी यहाँ लिखी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, खाली है जुर्जू सेम टू सेम देख के लिखना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही आपको लिखना है। और आप कलर का प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ी डिजाइन मेहंदी के जैसी या फूल पत्तियाँ जो भी साइड साइड में बनाना चाहें जिससे आपकी फाइल एकदम बढ़िया आकर्षक लगे, वैसी आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और उस फाइल पर अच्छा कवर चढ़ाएं और दिखने में अपना नाम, रोल नंबर एकदम साफ साफ लिखें, ठीक है। फिर ये हरी धनिया पत्ती, थोड़ी सी नमक, ये पूरे आवश्यक सामग्री है। जैसा जैसा आपको दिख रहा जा रहा है वैसा वैसा आप लिखते जाएं। प्रक्रिया, फिर घर में उपलब्ध पालक, आम, अनाज, जामुन, हल्दी, अदरक, टमाटर, आलू, सीताफल, बैंगन, गाजर, केला, इमली आदि, ये सब आपको लिखना है। आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये प्रैक्टिकल फाइल आपको तब जमा करानी जब आपके एग्ज़ाम सेंटर आएंगे, उसी सेंटर पर जमा होगी। जो सेंटर आपको प्रवेश पत्र में दिया जाएगा, ये सारणी बनानी है, ठीक है। प्रयोग नंबर 4, ऐसा आपको नीला, काला, नदी, ये सब लिखना है। आपके क्षेत्र में किसी प्रकार के वाहनों का आवागमन, ठीक है, ये पूरा आपको जैसा दिख रहा है वैसा लिखना है। ये पारिवारिक आयु मैंने जो पहले बताया आपको वो यहाँ पे ऐसा लिखना है। पारिवारिक आयु की जानकारी, दादाजी 50 उम्र, ऐसा एक ऐसा धंधा जिससे धन के बदले वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन क्रय विक्रय विनिमय होता है, इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ये व्यवसाय कहते हैं उसको, ठीक है। दादाजी, पिताजी, दादी जी, माता जी, भाई बहन, एज लिखनी है और वो क्या काम करते हैं, काम का प्रकार लिखना है। ये पारिवारिक आय इस तरीके से मिल सकती है। फिर आय के स्रोत, ठीक है, वास्तविक स्रोत, मौद्रिक स्रोत, मानसिक आय, पारिवारिक एवं आय, विभिन्न स्रोत जैसे शिक्षा, यात्रा, व्यय, ये सब ये आय व्यय का ब्यौरा है। इस तरीके से आप पूरी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। प्रयोग 17, ये पूरे धागे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। यह बैंक स्टिच, ये धागे का प्रकार, बैंक स्टिच के कैसे है, बहुत मजबूत टाँका है, इससे कसीदे की उल्टी और दाएं तरफ बाईं ओर को बनाया जाता है। इस तरीके से आप ये चित्र बनाते हुए आप ये चित्र बना दिया और इसके बारे में लिखना है। खाली पेज पे चित्र बनाएंगे और लाइन वाले पेज पे आपको लिखेंगे। इस तरीके से साटन स्टिच और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच, ये पूरा कंप्लीट होकर आपकी फाइल एकदम तैयार हो जाएगी। आपको बढ़िया बढ़िया रंग में, कलर में इसको पूरा भरना है, कवर चढ़ाना है और कंप्लीट कर देना है। धन्यवाद।